80 ह्यूमन हाँ ब्रेथ में फ्यूटेज ह्यूमन की जो रहती है यानी कि जो छोटा बच्चा 140 to 150, छोटे बच्चे में ज़्यादा हार्ट बीट रहती है। न्यू बॉर्न बेबी जो रहते हैं, सॉरी फ्यूटेज मीन्स जो इंसान थोड़ा थक जाता है उसका। उसके बाद न्यू बॉर्न बेबी उसकी रहती है 115 to 130। हॉर्स की रहती है 35 to 40। सबसे ज्यादा रहती है रैट की 300 to 500, डरपोक रहता है। फ्रॉग की रहती है 64 और रैबिट की रहती है 200। अब ये जो है ये इसके ऊपर कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। कौन? नर्वस सिस्टम। हाँ। आप लोगों ने ईसीजी नाम सुना है ना? ईसीजी होता है हार्ट बीट, है ना? ईसीजी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की जो वेव्स रहती है वो 2 टाइप की रहती है। कितने टाइप की? 2। डीपोलराइजेशंस वेव्स और रिपोलराइजेशंस वेव्स। कितने रहती है? 2 टाइप्स वेव्स। ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में क्या क्या रहता है? आर्टेरीज रहता है। अब द ब्लड वेसल्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं उसे एंजियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, ध्यान में रखना है। अब ब्लड वेसल्स यह अलग अलग टाइप के रहते हैं। आर्टेरीज, कितने? आर्टेरीज, उसके बाद कैपिलरीज, उसके बाद वेन्स। 3, एक वेन्स, आर्टेरी और कैपिलरी। ओके। अब आर्टेरीज रहती है 2 टाइप की, कंडक्टिंग इलास्टिक आर्टेरीज और डिस्ट्रीब्यूटिंग मस्कुलर आर्टेरीज। कितने टाइप्स की रहती है आर्टेरीज? 2 टाइप्स की। कंडक्टिंग रहती है ये जो इलास्टिक रहती है, इलास्टिसिटी प्रेजेंट रहती है, और दूसरी रहती है डिस्ट्रीब्यूशंस जो रहती है मस्कुलर टाइप की। कौन सी रहती है? हाँ। इलास्टिक आर्टेरीज का काम क्या है? इलास्टिक और कंडक्टिंग आर्टेरीज रिसीव ब्लड फ्रॉम हार्ट। ये क्या करते हैं? ब्लड हार्ट से रिसीव करता है और डू नॉट प्रोवाइड टू एनी ऑर्गन, रेदर दे प्रोवाइड ब्लड टू अदर आर्टेरीज एंड प्रेशर रिजर्वेशंस ऑफ ब्लड। यानी कि कोई जगह ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो वहां पर पहुंचाने का काम आर्टेरीज करते हैं। कौन करते हैं? आर्टेरीज। ओके। हाँ, जो हमारे बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट आर्टरी रहती है और डॉर्सल रहती है। कौन सी रहती है? डॉर्सल, जिसे हम एब्डोमिनल अरोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टेमेटिक अरोटा। उसके बाद है कैपिलरीज। उसके बाद क्या है? कैपिलरीज। ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। ये रहते हैं 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? आर्टेरियोलर कैपिलरी और वेनुलर कैपिलरीज। अब जो आर्टेरियोलर जो कैपिलरी है ये क्या करते हैं? जो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस सप्लाई करते हैं। कहाँ करते हैं?
बॉडी सेल में। कहाँ करते हैं? बॉडी सेल में, ठीक है। और ये जो वेनुलर जो कैपिलरीज है ये मेटाबॉलिक जो वेस्ट मटेरियल है, यानी कि वेस्ट मटेरियल हो जाता है ना, उसको सब यानी कि सप्लाई करने का काम कौन करता है? वेनुलर कैपिलरीज। कौन करता है? वेनुलर कैपिलरीज। अब जो कैपिलरीज जो है उसके साइड में जो सेल्स है, कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू, उसे हम कौन सी सेल कहते हैं? पेरिकाल्परली सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकाल्परली कैपिलरी सेल कहते हैं। ओके, जो कॉन्ट्रैक्टाइल रहती है। कैसे रहती है? कॉन्ट्रैक्टाइल। अंडरस्टैंड? उसके बाद वेन्स, तीसरा क्या है? वेन्स। अब ये क्या करता है? डीऑक्सीनेटिंग जो ब्लड रहता है उसको कलेक्ट करने का काम करता है। कौन? वेन्स। ओके, और एक वेन्स दूसरी रहती है बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कलेक्ट करता है? वेन्स। और पल्मोनरी जो वेन्स है, कौन से? पल्मोनरी जो वेन्स, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? कैरी करता है। ध्यान में रखना ये दो चीजें, ठीक है। इसमें स्मॉलेस्ट ब्रैंकी रहते हैं, ब्रांचेस, जो पूरी तरह से क्या होते हैं? हमारे बॉडी में फैले हुए रहते हैं। क्या रहते हैं? फैले हुए रहते हैं। अब आर्टरीज और वेन में आप लोगों ने सुना होगा ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका है ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, सुना है ना। ल्यूमेन सुना होगा, वॉल्स सुने होंगे, एल्फेडेथ सुने होंगे, सुने। हार्ट का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद ब्लड प्रेशर, बीपी। क्या है? ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? द लैटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कॉलम ऑफ ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स इन विच इट प्रेजेंट। अब जो हमारे ब्लड के अंदर, एक तो आप लोगों ने सुना होगा ना, एक तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है या फिर लो। एक तो ब्लड का प्रेशर क्या हो जाता है? लो हो जाता है, ओके। या फिर ब्लड प्रेशर हाईली चलने लग जाता है। क्या चलने लग जाता है? हाईली, यानी कि ज़्यादा सर्कुलेट होने लग जाता है, फिर कम सर्कुलेट हो जाता है ना। उसके बाद अब ज़्यादा सर्कुलेट, हार्ड सर्कुलेट, अब वेन्स उस चीज़ को संभालती नहीं है, इस वजह से हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, उस वजह से हम घबराने लग जाते हैं, घबराहट छूटती है ना। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब और ये जो ब्लड प्रेशर जो है मेजर करने के लिए हम काय का यूज करते हैं? बराबर, सिग्मोमैनोमीटर। किसने इन्वेंट किया है? 1896 में इन्वेंट हुआ है इसका। कब? 1896। रिवारोकी किसने किया है? हाँ। अब जो आर्टियल जो, अब ये जो मेजर काय में करते हैं? आर्टरी में मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर। काय में? आर्टरी में, वो जो रहता है ना उससे इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो आर्टरी जो ब्लड प्रेशर, आर्टियल जो ब्लड प्रेशर है, ये 2 टाइप के रहते हैं। कितने रहते हैं? 2 टाइप्स के। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कौन कौन से?
और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसके बाद पल्स प्रेशर भी लेते हैं, पल्स मेजर करते हैं ना, वो प्रेशर की वजह से मेजर करते हैं, डिसीज उसमें से पता चलता है, पल्स रेट, है ना। नॉर्मल जो पल्स रेट रहती है वो कितनी रहती है? 120 to 80। कौन सी? 120 to 80। अब ये जो पल्स रेट जो रहती है ये आर्टरी की कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, किसके कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से वेंट्रिकल्स के ऊपर फोर्स आता है। किसके ऊपर फोर्स आता है? वेंट्रिकल्स के ऊपर। ओके, जिसमें 70 to 90 मिली ब्लड, कितना? टू 90 मिली ब्लड कार्डियक साइकिल के थ्रू अरोटा में सर्कुलेट हो जाता है। काय में? अरोटा। फैक्टर्स अगर देखते हैं हम अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर का, ओके, विद द एडवांस इन एज बीपी इंक्रीज आफ्टर द एज ऑफ 60 इयर्स। 60 साल के बाद बीपी का प्रॉब्लम बढ़ता है, लेकिन अभी तो 18 साल की उम्र से बीपी का प्रॉब्लम आएगी केमिकल की वजह से, है ना। तो 60 साल से 100 साल तक की उसकी बीपी का प्रॉब्लम आ जाता है। उसके बाद कार्डियक आउटपुट में बीपी इंक्रीज होती है ना। इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स में भी ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या हो जाता है? बीपी इंक्रीज होती है। ये सभी चीज़ें ब्लड प्रेशर में आते हैं। नाउ ब्लड सर्कुलेशंस सिस्टम्स इन ह्यूमन, किसके ऊपर? सबसे पहले ह्यूमन की ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम डिस्कवर की थी किसने? विलियम। यस, कब की थी? 1628 में। कब करी थी? अब उन्होंने द ब्लड सर्कुलेशंस इन आवर बॉडी डिविजिबल इनटू 3 सर्किट, 3 सर्किट में डिविजिबल है। कितने सर्किट में? कोरोनरी सर्कुलेशंस में, पॉलीमरी सर्कुलेशंस और सिस्टमैटिक सर्कुलेशंस। हमने इससे पहले देखा है, ओके। अब कोरोनरी जो सर्कुलेशंस है इसमें ब्लड सप्लाई इन्वॉल्व होता है हार्ट वॉल्स के थ्रू। इसके थ्रू? हार्ट वॉल्स। अब कोरोनरी जो सर्कुलेशंस है ये है कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू और कोरोनरी वेन्स के थ्रू। किसके थ्रू होता है? आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स। पॉलीमरी जो सर्कुलेशंस है ये हार्ट और लंग्स के बीच की प्रोसेस है। किसके बीच की प्रोसेस? हार्ट और लंग्स के बीच की प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि अगर लेफ्ट हार्ट पंप करता है तो राइट हार्ट में ब्लड जाता है, उधर से अगर पंप करता है तो वो ब्लड किधर आता है? लेफ्ट हार्ट। डबल है ना, हमारी सर्कुलेशन सिस्टम कैसी है? डबल है ना। इसमें पंप करने का काम होता है। क्या करने का काम? सिस्टमैटिक सर्कुलेशंस या हाईली डेवलप 80% सर्कुलेशन उसमें ब्लड रहता है। ओवरऑल ऑल बॉडी को क्या करता है? ब्लड जितनी भी सेल्स है उसको क्या करता है? ब्लड सप्लाई करता है। अब सिस्टमैटिक सर्कुलेशंस में 3 टाइप्स है, 3 उसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने बिफोर सेशन में। परसेंटेज 15, 5, 60%। कौन कौन से?
ओके। अब ये जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जो है ये इसमें 2 सर्किट इनवॉल्व्स है। कितनी सर्किट इनवॉल्व्स है? 2 सर्किट। एरिएटर सिस्टम्स और ब्रैकियोसेफलिक सिस्टम्स। कितने सिस्टम्स? हाँ,